नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैं आपको सारे कंसेप्ट बता चुका हूं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये मैं बता चुका हूं, इवन ट्रिक्स भी बता चुका हूं, क्वेश्चन को फास्ट कैसे किया जाता है। बहरहाल कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया। वो होमवर्क जो है उस एक क्वेश्चन ने आप सबको इतना परेशान किया कि ज़्यादातर लोगों ने उसे गलत कर दिया। एक दो ने गलती की लेकिन फिर से अपनी गलती को सुधार लिया और आंसर कर दिया। लेकिन ऐसे बच्चे दो थे शायद जिन्होंने अपने गलती को सुधार के आंसर कर दिया। तो एक बार फिर मैं उसी क्वेश्चन को देख लेता हूँ, पता नहीं क्यों वो आपसे गलत हो रहा है। मुझे लगा कि आप शायद समझ गए हैं, अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने की, लेकिन ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी चीज़ वही कि मैं थोड़ा सा घर में फंक्शन है और डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर बीच में कुछ हो जाए तो, यानी बच्चे आके कभी भी करने लगे हैं हल्ला उल्ला, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा डिस्टर्बेंस को। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक पुली है, पुली पे जो है मास टंगे हुए हैं दो, ऐसा था, है ना। दिस इज m1, दिस इज m2 और ये नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है। मैंने आपसे पूछा था इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के मेरे पास इसे भेजिए, ठीक है। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि कुछ लोगों ने क्या किया है, ये तो सही कर दिया है, m1g m2g तो सही किया, टेंशन भी सही लगाया है, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, टेंशन भी ठीक लगाया है। लेकिन जो इक्वेशन लिखी है वहाँ मिस्टेक कर दी है। इक्वेशन क्या लिखी है? T = m1g। देखो एक चीज़ समझिए बात को, T = mg ये कब आएगा? ये तब आएगा, ये आपने जो लिखी है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दी है, यानी ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। ये हम कब लगा रहे थे? ये हम तब लगा रहे थे, अगर आपको याद हो पुरानी वीडियो में। देखिए मैं एक और चीज़ बता दूंगा आपको, अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल नए तरीके से देख रहे हैं, यानी आपको कुछ पता नहीं, सीधे आप इस पे आए, यानी आप एक नए यूज़र हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जाइए पीछे की वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक को बताया है। अगर आप सीधे इसमें जंप किए हैं तो आपको समझ में नहीं आना है। खैर, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ये कोई मास है जो स्टेशनरी है, तब ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है n = mg। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, ये जितना फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स mg, उतना ही ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है n, तो हम इसे बराबर कर रहे हैं। लेकिन ये वाला केस जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो a एक्सेलरेशन से सिस्टम मूव कर रहा है, a एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ जा रहा है। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर की तरफ जाएगा, है कि नहीं। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा मास, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टेंशन है वो m1g पे हावी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि ये जो t है उसे ऊपर खींच रहा है और m1g जो है उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। यही तो मतलब है। ये वाला सिस्टम जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे ये वाला सिस्टम ऊपर जाएगा। और ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, यानी स्टेशनरी की। अगर ये स्टेशनरी होते, एक्सेलरेशन ना होता, तब आपकी ये वाली कंडीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इसलिए ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस वाले ब्लॉक में एक्सेलरेशन है, इस वाले ब्लॉक में एक्सेलरेशन है, इसलिए इस वाले ब्लॉक में भी एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, वही हमारे पास है एक्सेलरेशन के लिए। तो करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि इस वाले ब्लॉक में T जो है वो हावी है किस पे? यानी ऊपर वाले फोर्सेस जो हैं वो हावी हैं नीचे वाले फोर्सेस पे। ऊपर वाले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर हैं नीचे वाले फोर्सेस से। तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? T - m1g = m1a। ये बताइए कितने लोगों के समझ में आ गई ये बात? क्लियर है मामला? समझ में आ गई ना? अच्छा, इसे लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब दूसरी तो खैर आपने सही लिखी ही है। क्या हो रहा है उसमें? m2g नीचे की तरफ है, m2g नीचे की तरफ है, -t = m2a। ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो पूछा होगा वो आप बता लेंगे बड़े प्यार से। इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है
क्योंकि सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए नीचे वाले फोर्सेस माइनस ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बात क्लियर है कि नहीं? मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर सिस्टम जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो क्या होगा, जितने फोर्सेस नीचे को लग रहे हैं माइनस जितने फोर्सेस ऊपर को लग रहे हैं इक्वल टू ma, है ना, F इक्वल टू ma। तो देखो नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, m2g। अब यहां पे थोड़ा सा आप यहां ट्विस्ट आ गया है, अपने माइंड को फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा एक और चीज के लिए। किसके लिए? आप कहेंगे ये वाला फोर्सेस भी तो नीचे लग रहा है, ये वाला भी नीचे लग रहा है, ये वाला भी नीचे लग रहा है, तो ऐड कर दो। लेकिन यहां पे क्या है कि ये देखो, ये वाला जो ब्लॉक का m1g है ये अपोज कर रहा है मोशन को। कैसे? ये वाला क्या काम कर रहा है, m1g इसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है ना, ये m1g इस पूरे सिस्टम को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसे रोक रहा है। अरे ये नीचे की तरफ ही तो लग रहा है, इसका मतलब ये इसे ऊपर जाने से रोक रहा है। ये ऊपर जाना चाहता है, इसकी वजह से, इस टेंशन की वजह से ऊपर जाना चाहता है, लेकिन ये इसे रोक रहा है। रोक रहा है ना? अच्छा, जब ये रोक रहा है, ये नीचे जाना चाहता है, इसे रोक रहा है, अपोज कर रहा है, और जब भी कोई चीज अपोज करती है तो हम उसे माइनस करते हैं। माइनस का मतलब उसे हटा दो, माइनस करके बाहर कर दो, माइनस कर दो, यानी m1g। बात ये वाली समझ में आई कि नहीं? ये अगर आपको समझ में आ गई तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप सीधे कर देंगे। क्या कि नीचे वाले फोर्सेस माइनस, असल में इसमें इफेक्टिव फोर्सेस लिखेंगे, नीचे वाले इफेक्टिव फोर्सेस माइनस ऊपर वाले इफेक्टिव फोर्सेस। नीचे वाला इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, बहुत अच्छे, ये नीचे की तरफ कर तो रहा है, लेकिन हमारी मोशन पे अपोजिंग का काम कर रहा है। हमें मोशन कैसी चाहिए कि हेल्प करे नीचे की तरफ लाने में, वो क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, नीचे की तरफ जाने में अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है तो हम उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 इंटू a, काम खत्म। इतना सा ये है आपका, कर लेते आप तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने ये नहीं किया है, तो पता नहीं क्या चल रहा है आपका। खैर सीख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज करूँगा, इसे रफ करके एक नया क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें टाइम की बचत हो जाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। असल में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सेम है जो क्वेश्चन पीछे वाला अभी हमने आपको जो ट्रिक्स बताई हैं उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं विद इन 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स आप कर पाते हैं कि नहीं। मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देता हूं और आपको ये करना है फटाक से, एक्सेलरेशन फाइंड करना है सिस्टम का। चलिए, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो देखो, मैं तो हालांकि समझाऊंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, लेकिन आप देखना 5 सेकंड के अंदर आप इसे कर लोगे। देखो फिर वही करेंगे, दिस इज 5 इंटू जी यानी 50, दिस इज 10 इंटू जी इक्वल टू 100। ठीक है, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, नीचे की तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं इफेक्टिव माइनस ऊपर की तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल टू ma। लगा दो, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, 100 माइनस 50। ये 50 माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये इसे अपोज कर रहा है मोशन को। ठीक है, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू टोटल मास 10 प्लस 5 इक्वल टू a, इक्वल टू ma। a फाइंड करना है तो कितना बचा यहाँ पे 50 हो गया ये, और ये कितना हो गया 15 इंटू a, और a इक्वल टू 50/15। इससे वैसे सॉल्व भी हो जाएगा, सॉल्व कर लो चाहो तो, थोड़ा सा और हो जाएगा ना। 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए सही है। तो ये 5 था, यानी हमने 50 कर लिया, ये 10 था, ये 100 कर लिया। नीचे की तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं mg माइनस ये इफेक्टिव कर दिया mg, क्या हो गया m1 प्लस m2 इंटू जी, 10 प्लस दिस
ठीक है, या G/3 भी लिख सकते हैं इसे, G/3 भी हो सकता है ऑप्शन में आपके जी में हो तो इसे लिख सकते हैं G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताइए, अब देखो यहाँ से कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 3 4 सेकंड 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, जबकि वही है पुली वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने टेंशन वाला जो टाइम था वो बचा लिया है। अगर हम टेंशन वाली इक्वेशंस लिखते कि हाँ भाई T माइनस M1G इक्वल टू Ma, M2G माइनस T इक्वल टू M2A, वो सबसे बच के हमने क्या कर दिया, सीधे ट्रिक लगा दी। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन है द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, फाइंड टेंशन। ठीक है, द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड टेंशन। यानी ये जो बॉडी है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ भाग रही है, तो बताइए इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। ठीक है, चलिए इसे कंपोनेंट ब्रेक करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड का टाइम, अगर आप इस 10 सेकंड में इसके कंपोनेंट ब्रेक कर पाते हैं तो बाकी आपके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलो तोड़ो। चलिए मैं बता देता हूँ, देखो कुछ लोगों ने इसके कंपोनेंट ऐसे तोड़े होंगे, M/G, है ना। असल में ऐसे नहीं टूटेगा, हमेशा मैंने आपको बताया है mg लगेगा नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा M/G। 120 लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? g की वैल्यू मैंने 10 कर दी है। ठीक है, अच्छा अब लेकिन एक दिक्कत आएगी कि यहाँ पे हमें एक नॉर्मल रिएक्शन लगाना पड़ेगा। मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n। अब क्या होगा, यहाँ पे एंगल थीटा बनना है, इसलिए ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। अब ये एंगल थीटा बन जाएगा तो क्या होगा, 120 कॉस थीटा, 120 कॉस थीटा, ये वाला फोर्स इसके साथ कॉस थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 120 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे इस डायरेक्शन में कौन सा आता है, एक तरफ कॉस आता है, दूसरी तरफ साइन आता है, 120 साइन थीटा। अब देखो, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मामला क्या चल रहा है फोर्सेस का। अब इसमें एक चीज रह गई है, दिस इज टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक। अब ये आपका पूरा सेटअप बन चुका है। अब देखिए, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है ये इधर डायरेक्शन में मूव तो नहीं कर रहा है, ना तो ये ऊपर की तरफ भाग रहा है ना नीचे की तरफ भाग रहा है, यानी ऊपर और नीचे की तरफ डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है, यानी n इक्वल टू 120 कॉस थीटा, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें t नहीं आ रहा है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम वो वाली इक्वेशन लिखेंगे इसमें t आ रहा होगा, है ना। तो समझ गए ना, मैं इसीलिए आपको सारी इक्वेशन लिखा रहा था। सारी लिखनी नहीं होती है क्वेश्चन के टाइम पे, क्वेश्चन के टाइम पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्वेशन लिखनी होती है। यह हमारी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हम n इक्वल टू 120 कॉस थीटा लिख देंगे तो हमें चाहिए t, और हम लिख रहे हैं क्या है, n इक्वल टू 120 कॉस थीटा। कोई मतलब है इस चीज़ का? कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम इस वाली मोशन में, ये जो मोशन हो रही है इंक्लाइन प्लेन पे, इस वाले मोशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्सेस हावी है टेंशन पे, तो लिखो, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, 120 साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी अभी ये रह गया ना टेंशन माइनस टेंशन इक्वल टू ma, 12 इंटू a। अब वैल्यू पुट करिए, ये t है, t, ठीक है। चलिए 120, ये साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2, समझ गए कि नहीं। ये साइन थीटा की वैल्यू 1/2 क्यों लिखी है मैंने, साइन की वैल्यू 30 रखेंगे, 30 है ना यहाँ पे, ये 30 आएगा, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस टी इक्वल टू 12 इंटू एक्सेलरेशन दे रखा है 2, क्वेश्चन में भी दे रखा है 2, कितना हो गया, 60 हो गया, 60 माइनस टी इक्वल टू कितना 24, तो कितना आ गया टी इक्वल टू कितना 36 ही आ गया ना। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 इक्वल टू टी प्लस 24 और टी इक्वल टू 36 न्यूटन। न्यूटन लिखना नहीं भूलेंगे। तो देखो आ गया टेंशन निकल के आ गया। अगर हम सारी इक्वेशंस लिखते तो अपने आप को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमें टेंशन निकालना है तो केवल हमारे पास एक वही इक्वेशन मिल जाए, काम बन जाएगा। तो वो वाली इक्वेशन मिल चुकी है,
टेंशन आ चुका है। इसमें याद रखने वाली बात बस ये है कि आप कोई फोर्स मत भूल जाना लगाते टाइम। जैसे आप कल भूल रहे थे M1G जो है होमवर्क में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें आप M1G भूल रहे थे। यहाँ अगर आप कोई भी फोर्स भूल गए समझो क्वेश्चन तो फिर गलत हो ही गया, प्लस आपका टाइम और ले जाएगा। तो आप ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन से बचना है। वहाँ पे टाइम की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है, इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है कि आप क्या ही बताऊँ मैं आपको कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो यकीन मानिए वो आपके 2-3 क्वेश्चन को लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को करते टाइम जो टाइम लिया आपने वो भी गया, क्वेश्चन भी गया, है ना। तो इसलिए बहुत केयरफुल होकर काम करना है वहाँ पे, यानी एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, बेहतरीन सा, सुंदर सा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। फाइंड द टेंशन T1 इन द स्ट्रिंग। ये वाला जो T1 है ये फाइंड करना है। एक चीज़ देखिए कि मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन मतलब नहीं कराए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देख के डरेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन तो स्लो दे देता है, स्लो मतलब इजी दे देता है, लेकिन क्वेश्चन की जो फिगर है, जो उसकी लैंग्वेज है, उसे इतना टफ कर दिया जाता है कि बच्चा देख के, सुन के, पढ़ के घबरा जाता है कि ये क्वेश्चन यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं। अभी भी आप में से मैक्सिमम लोगों से अगर मैं कह दूं कि इस क्वेश्चन को करिए, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मोर देन 80% लोग इसे अटैम्प्ट भी नहीं करेंगे, सिर्फ देख के ही छोड़ देंगे कि यार ये कैसे होगा, है ना। अब लेकिन जैसे ही मैं इसे कर दूंगा आप कहेंगे अच्छा इतना ईजी था ये। देखिए अब इसे अगर आप कर सकते हैं तो करिए, वीडियो पोस्ट करके आप करिए और ग्रुप में पोस्ट करिए। ईमानदारी से मुझे बताइए कि आपने क्वेश्चन कर लिया था। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम फोर्सेस लगाएंगे, वही करते हैं हम। सबसे पहले M इंटू जी, 2 इंटू जी कितना हो गया 20। तो नीचे की तरफ फोर्स लग गया 20 न्यूटन का, ठीक है। अब बाकी के फोर्सेस कैसे लगेंगे, देखो मान लो कि इस वाली स्ट्रिंग में कौन सा है T, तनाव, टेंशन जो है T है, तनाव जो है वो T है। इसमें T1 है, इसमें कितना है T। इससे क्या होगा, इसके कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे हमें। करो, एक तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा कंपोनेंट और एक आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये थीटा के साथ क्या आता है T cos थीटा, T cos 30, और ऊपर की तरफ T sin 30, T sin 30। क्लियर है। अब देखिए, अब ये पूरा क्या सेटअप बन गया, मैं उसे यहां बना देता हूं। देखो ये ब्लॉक है, हाँ सर ब्लॉक है, यहां तक समझ में आ गया। इधर T1 है, हाँ सर ये भी समझ में आ गया। अब देखो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है ना T sin थीटा। इसे यहीं लगा दो लाके, T sin 30। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है T cos 30, लगाओ T cos 30। बस अब आपका सवाल आसान है, ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, इधर वाले फोर्सेस इक्वल टू इधर वाले फोर्सेस। तो सबसे पहले कर दो ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। अब आप कह रहे होंगे सर डायरेक्ट हमें तो T1 चाहिए ना, तो ये वाले फोर्सेस इक्वल टू ये वाले फोर्सेस कर दो आपका जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल आ रहा है T। जब तक हमें T मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम T1 मालूम नहीं कर सकते। तो पहले हम T फाइंड करेंगे और वो फाइंड होगा इस वाली इक्वेशन से, दैट इज T sin थीटा इक्वल टू T sin 30 इक्वल टू 20। ये 20 ये वाला है, T इंटू हाफ समझ गए, sin 30 की वैल्यू है इक्वल टू 20, T इक्वल टू 40 न्यूटन। कितना आया 40 न्यूटन आ गया T की वैल्यू। आ गई कि नहीं, आ गई। अब देखो इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ जाना है। देखो यहां लगाओ 40 cos 30 इक्वल टू T1। तो T1 इक्वल टू 40 इंटू √3/2 और T1 इक्वल टू 20 √3 न्यूटन। हो गया कि नहीं, है कि नहीं इजी। ये मेरे को तो उनसे भी इजी लगा जो हम इंक्लाइन प्लेन पे कर रहे थे, mg sin थीटा mg cos थीटा, उनसे भी आसान है ये, है ना। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। मैं अब आपके लिए कुछ एक होमवर्क दे दे रहा हूँ। असल में आज मैं क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं करा पा रहा हूँ, रीज़न है घर में थोड़ा सा फंक्शन की वजह से डिस्टर्बेंस है, मैं बिजी भी हूँ थोड़ा। तो मैं आपको जो है होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप उसे ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे डिस्टर्बेंस को। तो अभी मैं वीडियो पॉज करके कुछ होमवर्क देता हूँ, वो करके दिखाइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन ये है
कि ये m1 है, ये m2 है, m2 की वैल्यू 2m दे रखी है, इसकी वैल्यू m दे रखी है, और इसमें फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ये फाइंड करना है आपको, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें क्या करना है, ए बी सी 3 ब्लॉक हैं, तीनों की वैल्यू जो है वो 2 kg है, ये दे रखा है। फाइंड द टेंशन इन बी सी, बी और सी के बीच में जो केबल है उसका टेंशन फाइंड करना है, विच इज सुपर इजी। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक लैडर है, एक क्या बोलेंगे उसे, जिसमें चढ़ते हैं लैडर पे, क्या बोलते हैं, सीढ़ी, ये एक सीढ़ी है, और ये दीवार है, ये ज़मीन है, इस पे ऐसे रखी है, इस पे फोर्सेस बताने हैं आपको कैसे कैसे लगेंगे, फोर्सेस तो लगेंगे, अब आपको बताने हैं कैसे कैसे फोर्सेस लगेंगे, कहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कहाँ पे जो है इसका mg लगेगा, दोनों के लिए आप बताएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, और तीनों क्वेश्चन जो है वो आपको ग्रुप में पोस्ट करने हैं। अगर आपको नहीं पता है कि हमारा कौन सा ग्रुप है, तो हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मैं इसे पिन कर दूंगा, तो आप इन क्वेश्चनों को करके ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा आपने ठीक किया है कि गलत। दूसरी बात कहने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।